हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। आपको बेटा यहाँ पे हम लोग एवोल्यूशंस, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशंस की बात करते हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशंस की बात करते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास किया और थोड़ा सा मैंने बात किया था ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, जो जिसे आप जेनेटिक्स का फादर बोलते हैं। ठीक है ना। उसमें हमने आप लोग इंट्रोड्यूस करवाया था कि जेनेटिक्स बोले तो एंशियंट जेनेटिक्स बोला जाए तो उसके फादर बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। और हम लोग बोले थे ह्यूमन जेनेटिक्स तो ई गराइड को बोले थे ह्यूमन जेनेटिक्स का फादर। फिर हमने बात किया था आपको बेटा कि ह्यूमन जेनेटिक्स के अलावा हमारे पास था एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिसके फादर टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ये बात करके आगे बढ़े और इसमें मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के कंडीशन में बात की। तो मेंडल ने कहा था कि 3 लॉस होते हैं। कितने? 3 लॉस हैं, जिसके कंडीशन में हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 लॉज था। इसके कंडीशन में मेंडल के पहला नियम के कंडीशन में बात करूँ बेटा तो आपको मैंने बताया था कि ये देखो पेरेंटल जनरेशन है। ठीक है। इसको क्रॉस करने के बाद जो है दिख रहा है एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव वाला है। इसको क्रॉस करने के बाद सारे के सारे बच्चे कैसे हो गया? टॉल। अब हमने क्या किया था कि इसको सेल्फिंग करवा दिया। इसको क्या क्या? सेल्फिंग करवा दिया। सेल्फिंग बोले तो सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फिंग यहाँ पे देखो करता हुआ नजर आ रहा है। इससे हमें 4 बच्चे मिले। कितने बच्चे मिले? 4 बच्चे मिले। ये प्योर टॉल है, ये 2 हाइब्रिड टॉल है, एक जो है डॉफ है। ये कंडीशन आपको मिल रहा है। तो कैसे मिला इसके लिए हमें बात करना पड़ेगा। तो चलो, हमने आपको बहुत सारी बातें आपको दिखाया था, याद होना चाहिए आपको। हमने आपको बहुत सारी बातें दिखाया। इसके केसेस में हम यहाँ पे चलो, यहाँ पे बताने वाले हैं। यहाँ आ जाइए आप इस पेज पे। तो इसमें कहा कि देखो बेटा, हमारे पास क्या है कि ये एक पेरेंट है कैपिटल टी, दूसरा हमने क्या किया? स्मॉल टी आ गया। तो इसमें गैमीट बना हमारे पास क्या? कैपिटल टी। इसकी गैमीट बना, दोनों सिमिलर टाइप है, स्मॉल टी। ये दोनों को क्या किया? फर्टिलाइजेशन किया आपने। क्या कर दिया? फर्टिलाइजेशन। क्या कर दिया? फर्टिलाइजेशन किया। ये दोनों गैमीट मिलेंगे। ये दोनों क्या बन गए? गैमीट। ये दोनों गैमीट बनेंगे तो हमारे पास बच्चा कैसा हो जाएगा? बच्चा कैसा हो जाएगा? तो कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे बच्चे क्या हो गया? आपका टॉल हो गया। ये F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और ये क्या है बेटा? पेरेंट। ये क्या है? पेरेंटल जनरेशन। तो अब हमें इसमें क्या करना था बेटा? यहीं पे तो हमको क्या करना है? सेल्फिंग करना है, सेल्फ पॉलिनेशन करना है। मतलब इसको इससे ही, मतलब कि बहुत सारे बच्चे होंगे तो आपस में उनकी बच्ची को ही क्रॉस करवा देंगे। क्या करेंगे? उनके बच्चे को ही क्या करेंगे? क्रॉस करवाएंगे। तो आप क्या करोगे? कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाते हैं किसके? कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो हमने कहा कि इसमें 2 तरह का गैमीट बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें भी 2 तरह का गैमीट बनता है, कैपिटल टी, सॉरी, चलिए, यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा था? कैपिटल टी स्मॉल टी। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। क्या हो गया? अब चलिए, यहाँ पे क्या हो गया? ये कैपिटल टी और हमारा क्या है? स्मॉल टी आ जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि इसमें दोनों गैमीट को हमको फ्यूज करवाना है। तो क्या करोगे आप? देखो, ऐसे भी कर सकते हैं, इस दोनों को इससे क्रॉस करवा दिए पहले, फिर जो हम बाद में क्या करेंगे? इसको इसको दोनों से क्रॉस करवा देंगे, ऐसा और ऐसा। तो देखो, यहाँ पे कैपिटल टी मिला इसके कंडीशन में। ठीक है ना। कैपिटल टी और इसको क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे देखो, ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी और ये वाली कंडीशन है कि स्मॉल टी। ये तो हमारा एक क्रॉस डायग्राम से हो गया। लेकिन इसके लिए हमको मान लो कि ये मेल है, ये क्या है बेटा? फीमेल है। लेकिन हम चलते हैं कहाँ पे बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम चलते हैं कहाँ पे? तो आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल चेकर बोर्ड के मदद से हम बात करते हैं। तो ये हमने कहा कि ये हमने कहा कैपिटल टी, जाने दीजिए। ठीक है, इधर से करते हैं, इसको छोड़ो। कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसको क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो यहाँ पे 2 गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे 2 गैमेट। ठीक है ना, कैपिटल टी
स्मॉल टी। तो 50% डोमिनेंट वाला है और क्या है जी 50% आपका जो है रेसेसिव वाला है, दोनों के केसेस में। इसमें भी क्या है 50% डोमिनेंट रेसेसिव है और 50% क्या है डोमिनेंट है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चेकर बोर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए चेकर बोर्ड यूज़ करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि दो हमारा इधर देखो बेटा, इधर मेल वाला होगा, इधर फीमेल वाला गैमेट होगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी और क्या है जी स्मॉल टी, ये कंडीशन है, ठीक है ना। तो इसको इसके साथ में कैपिटल टी हो गया और इसको इसके साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। और यहाँ पे हम बात करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ में। अब हमारे पास दिखता है दूसरा कंडीशन कि हमने कहा दिया कि ये देखिए लास्ट वाला कंडीशन है स्मॉल टी। ये दिखा कि 4 में से 25% जो है क्या हो गया जी ड्वार्फ हो गया, एकदम नाटा। और दो जो है हमारा कैसा हो रहा है, दो जो है हमारा हाइब्रिड टॉल हो रहा है। कैसा हाइब्रिड टॉल हो रहा है, और एक जो है प्योर टॉल हो रहा है। तो ये कितना है प्योर टॉल कितना 25% और ये कितना है बेटा अकेले 50% है। लेकिन हम यदि जीनोटाइप की बात करेंगे, जीनोटाइप की बात करते हैं तो कितना कैसा कैपिटल टी दूसरा क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो दो गो ये है, एगो ये है, ठीक है ना, और एगो क्या है स्मॉल टी। तो रेशियो क्या हो जाएगा बेटा 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो बात करें तो इतना हो गया। लेकिन हमें बात करना पड़ेगा इसका फिनोटिपिक रेशियो की। बात करो फिनोटिपिक रेशियो की, तो कितना टॉल है बेटा 3 टॉल है, एक ड्वार्फ है, तो कितना 3:1 आ जाएगा। अब चलो अपने लेवल पे अपने जगह पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे मैं रीड करके बताता हूँ आपको। लेटर फिर से गायब हो रहा है, आ जाइए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चंस, व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड वी डू कन्फर्म दैट द F2 generations did in fact have a 1:2:2। देखो ये रेशियो के बारे में बात कर रहा है बेटा, ये रेशियो और ये रेशियो में देख रहे हो ना, ऐसा प्लांट है। मतलब एक तो ये है, दो ये है और एक ये है। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया आपका 1:2:1। किसके F2 जनरेशन में। ये जो बच्चा हमें मिल रहा है बेटा ये F2 का है, लेकिन ये बच्चा जो मिला था हमको ऑल टॉल ये किसका था F1 का, ठीक है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के कंडीशन में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, आ जाओ। चलो बेटा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आपको पढ़ के मैं सुनाता हूँ, इससे आपको सारे के सारे चीज़ें क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैंने कल किया था इसको पढ़ के सुनाने का, अब फिर से एक बार पुनः इसको जो है समझिए, जिससे कि आपको ज़्यादा आसान होगा कि इस चीज़ों को समझने के लिए आपके पास ज़्यादा वक्त मिलेगा, ठीक है ना। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग को इसी में मज़ा आता है। चलिए यहाँ पे बेटा बात करते हैं कि इसमें कह रहा है कि मिक्सर्स ऑफ टू करके सम आर। सो द नेक्स्ट के कंडीशन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द टॉल प्लांट इन F1 में सारे के सारे बच्चे कैसे होता है एग्जैक्टली सेम ऑल टॉल प्लांट्स एज ए पेरेंटल जनरेशन। A Mendelian experiment test this by getting the both the parental plants and F1 tall plants to produces by the self pollination के जरिए the progeny of the parent plant of course all tall जितने भी प्रोजेनी है। however this the second generations की बात करते हैं, F2 generations की बात करते हैं, तो इसकी प्रोजेनी की बात करो, इसकी प्रोजेनी की बात करते हैं तो हमारे पास चलो बेटा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। प्रोजेनी जो है F1 में टॉल हो रहा है, प्लांट आर नॉट ऑल टॉल। मतलब कि F2 के कंडीशन में बात करें तो F1 में हमारा क्या था जी ऑल टॉल था। F1 के कंडीशन में सारे के सारे प्लांट के साथ टॉल था, जो भी बच्चे हो रहे थे। लेकिन हम बात करते हैं किसके कंडीशन में, तो यहाँ पे इसमें बात करते हैं F2 जनरेशन में कहा कि सारे के सारे प्लांट टॉल नहीं, इसमें से 4 में से एक हिस्सा आपका कैसा था जी बेटा एक ड्वार्फ, उसमें शॉर्ट प्लांट भी आ रहा था। दिस इंडिकेट दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेड वेर इनहेरिटेड इन F1 plant but only the tallness trait was expressed। दोनों आ रहा है बट टॉलनेस वाला जो एक्सप्रेस हो रहा है सिर्फ किस में जी F1 जनरेशन में। दिस लीड मेंडल टू प्रपोज दैट द टू कॉपी ऑफ फैक्टर बोले तो जीन, ठीक है ना, कंट्रोलिंग ट्रेट्स प्रेजेंट इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म।
ये किस में पाया जाता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के केसेस में, ठीक है। अब कह रहा है कि दिस टू आर आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट, दोनों कैसा हो सकता है? सेम हो सकता है और डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड ऑन द परसेंटेज, कितना परसेंटेज कौन है। अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट विद दिस एजम्पशंस एज ऑन। यहाँ पे बेटा यही क्वेश्चंस का मैं चर्चा कर रहा था कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस आपका सॉर्ट आउट हुआ, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि ये जीनोटिपिक रेशियो है, ये क्या है? जीनोटिपिक रेशियो है, ठीक है ना। जो क्या है जी, इसमें देखो ऐसा प्रोजेनी, एक कैसा है जी प्योर टॉल, दो कैसा है जी हाइब्रिड टॉल, और एक कैसा है आपका ड्वार्फ है। ये कॉम्बिनेशन आता है एफ टू जनरेशन का, ये रेशियो, ये किसका? एफ टू जनरेशन का। तो आ गया ना आपका कंडीशन आ गया ना कि यहाँ पे आपको मिला कैसा? एक तो मिल गया ना छोटा वाला प्लांट मिला। अब कंडीशन क्या है कि जैसे हम लोग बात करें इसके लिए, तो हमारे पास देखिए इसमें कह रहा है कि इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ, ये दोनों की दोनों बात करते हैं, ये टॉल है, मतलब एक भी रहेगा तो टॉल होगा, एक को क्या करता है? डोमिनेंट एलील होगा तो वो क्या करेगा? टॉल करेगा। ये तो यहाँ पे दोनों के दोनों डोमिनेंट है। वाइल ओनली इतने वाले में इज अ शॉर्ट प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, नाटा प्लांट हो गया। अदर वर्ड द सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द टॉल प्लांट। केवल एक ही सफिशिएंट है टॉल के लिए, वो जीन है, वही एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट वाला। वाई द बोथ कॉपी हैव अ टी फॉर्म, तब बच्चा कैसा होगा? शॉर्ट होगा, प्लांट कैसा होगा? ट्रेड, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि टी कॉल द डोमिनेंट ट्रेड एंड दूस बिहेव्स लाइक अ टी इज अ कॉल्ड रिसेसिव ट्रेड। वर्कआउट ट्रेड विद द कंसिडर्ड डोमिनेंट एंड विच वन इज रेसेसिव। तो ये छोटा वाला रेसेसिव है, बड़ा वाला क्या है? डोमिनेंट है। तो इसके केसेस में आपको मैंने बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के कंडीशन में ये हमारा ट्रेट है, मतलब कि जीनोटाइप है। तो ये क्या होता है? ये रेसेसिव मतलब कि एलील है, रेसेसिव ट्रेट है। ये क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है। तो ये कैसा? ये एक्सप्रेस करेगा, इसको क्या करेगा? इसको दबा दिया, ठीक है ना। अब चलो हम यहाँ पे बात करेंगे क्या कि इसके लिए हमें बात करना पड़ेगा इस जगह पे। What happens when the pea plant shows the two different characteristic traits? Just one are bred with each other. कैसी किस कंडीशन में? What do the progeny of the tall plants के कंडीशन में, tall plants and round seed, a short plant with a wrinkled seed, कैसा होगा? किस तरीके से? तो इसका मतलब है कि जो भी ये बात करा जा रहा है, डायहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है। अभी तक हमने जो बात किया है मोनोहाइब्रिड का, कह रहा है कि दी ऑल टॉल हैव राउंड सीड, आप जितना भी टॉल है, राउंड सीट हो सकता है या रिंकल भी हो सकता है, ठीक है। टॉलनेस एंड राउंड सीट आर थस डोमिनेंट ट्रेड। टॉलनेस जो टॉल होगा या राउंड होगा, ये डोमिनेंट ट्रेड है। बट हैपन, हमने वहाँ पे चार्ट बताया था टायरगी का, वो याद रखना। व्हेन द F1 प्रेजेनी वी यूज ए जनरेट F2 बाय द सेल्फिंग। सेल्फिंग करने से, पोलिनेशन से क्या होगा? F1 को सेल्फिंग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? F2। अब करेंगे मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट विल फाइंड दैट द सम F2 प्रेजेनी आर tall plant with a round seed and some are short plant and wrinkle seed। कुछ में क्या होगा? short plant और wrinkle seed होगा। उसकी कंडीशन अभी बात करता हूँ। However, there would also be some F2 progeny that shows the new combinations। F2 progeny में नई combinations हो रहा है, तो some of them would be, कुछ उसमें से tall होगा और जिसके कैसा सीड होगा जी? रिंकल सीड होगा। जबकि अदर वुड बी शॉर्ट एंड वुड हैव, ठीक है ना, राउंड सीड। कुछ शॉर्ट भी है उसके पास में, राउंड सीड भी है। वी कैन सी दैट द हाउ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेड ऑफ फॉर्म इन F2 ऑफ स्प्रिंग, मतलब F2 जनरेशन में हो रहा है। द फैक्टर कंट्रोलिंग फॉर द सीड शेप एंड सीड कलर कंबाइन टू फॉर्म जायगोट। बिल्कुल बेटा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ F2 प्रोजेनी। चलो अभी बात करता हूँ। तो इस प्रकार की बात करें यहाँ पे, टॉल एंड शॉर्ट ट्रेड्स, राउंड एंड रिंकल ट्रेड्स किसका है? सीड का, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं, ये दोनों का दोनों इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होता है। दो कैरेक्टर है, टॉल और शॉर्ट एक कैरेक्टर है जो दो ट्रेट है इसका। यहाँ राउंड और रिंकल सीड का शेप है, दोनों के दोनों एक कैरेक्टर है, लेकिन कितना ट्रेट है? दो ट्रेट है। ये इंडिपेंडेंटली पास कर रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो बेटा इसी को तो बोला था आपने, इसी को क्या बोला था? इसी को हमने बोला था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको क्या कहा था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको क्या कहा था? असॉर्टमेंट, मतलब मेंडल्स का तीसरा नियम।
कैसा। चलो अब भी हम लोग बात करते हैं कि एक थोड़ा सा पेज ले लेता हूँ, आ जाएगा ना, इसमें पेज लेता हूँ ताकि आपको दिखेगा। आ जाइए यहाँ पे, ये पेज लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, हमने कहा कि किसको लिया बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। किसको, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब कि एक ही समय पे दो हम क्या करते हैं, दो जो है कैरेक्टर को लेकर के स्टडी करते हैं तो उसको डाई हाइब्रिड कहते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब कि एक हम सीड का शेप लेते हैं और दूसरा सीड का कलर लेते हैं। एक हम क्या करें, सीड का शेप लिया, ठीक है ना, और दूसरा हमारा क्या है बेटा, सीड का कलर है, सीड का कलर है। तो ये कैरेक्टर में दो ट्रेट होना चाहिए। तो सीड का शेप कैसा हो सकता है, एक तो हमने कहा कि राउंड हो सकता है और दूसरा कैसा हो सकता है बेटा, रिंकल हो सकता है। कैसा, रिंकल। सीड के कलर दो तरह का हो सकता है, डोमिनेंट, ये राउंड वाला डोमिनेंट है जो ये कैरेक्टर लेके आएगा, और रिंकल ये लेके आएगा, ठीक है ना। सीड के कलर के कंडीशन में बात करें तो एक तो येलो होगा जो डोमिनेंट है, और ग्रीन होगा कैसा जी बेटा, ग्रीन कैसा होगा, रेसेसिव। तो येलो के लिए कैपिटल वाई एस, और ग्रीन के लिए जो रेसेसिव है उसके लिए स्मॉल वाई। ये दो हमारे पास है। अब करना क्या है कि इस जगह पे हमने कहा कि बेटा हम क्या करते हैं, दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस बना लेते हैं। कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर, इसको क्रॉस करवा देते हैं स्मॉल आर। तो इसमें से हमें बच्चा जो मिलता है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1 है। ये क्या है, F1 है, F1 जनरेशन, ठीक है। इसको बेटा हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्या कंडीशन है कि कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करेंगे क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर से। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो गैमेट इसका, ठीक है। तो इस जगह पे गैमेट बना तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये देखो, ठीक है, इस जगह पे दो गैमेट, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो बच्चा होगा कैपिटल आर, यहाँ होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इस जगह पे हो गया होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, तो एक बच्चा आपका ड्वार्फ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो हम बात करते हैं, फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटाइप में 3 को डोमिनेंट है, 3:1 हो गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और दूसरा हमारा जो है जीनोटिपिक रेशियो की बात करता हूँ, तो 1:2:1, ठीक है। ये तो एक हमारा कैरेक्टर हुआ। दूसरा कैरेक्टर हमारा क्या था, ये तो कलर की बात करते हैं, येलो को ग्रीन से क्रॉस करवा देते हैं, तब बच्चा क्या है, F1 में क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब कि कैसा हो गया, येलो। इसको बेटा ये F1 का है, इसको क्रॉस करवा देते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको सेल्फिंग करवाते हैं। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई को कैपिटल वाई स्मॉल वाई से क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या कहा कि आपका बिल्कुल जो है ये जो है करना पड़ेगा। इसे दो गैमेट, इसे भी दो गैमेट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना। यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई दिख रहा है ना, यहाँ पे स्मॉल वाई। तो एक मतलब कि यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो की बात करो तो क्या हो गया, 1:2:1, और यहाँ पे कितना हो गया, फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो कितना, 3:1। देख लो, ये हम फैक्टर करके दिखाने वाले हैं कि बिल्कुल बेटा ये दोनों को क्रॉस करिए, इसको और इसको क्रॉस करवा दो, मतलब कि इसको दोनों को गुना कर दो, और जीनोटिपिक का दोनों को गुना कर दो, तो ये मोनो हाइब्रिड दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर के हो जाएगा डायहाइब्रिड का हमको जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकालना है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा माजरा आता है कि दो मोनोटाइपिक को क्रॉस करेंगे। यहाँ पे हमारा फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, यहाँ पे क्या फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो दोनों मोनोहाइब्रिड को क्रॉस करेंगे, 3:1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे जी, आ जाइए फिर से हम बात करते हैं, आ जाओ। हम क्या करेंगे, फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, 3:1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3:1 से, तो मल्टीप्लाई करो तो 3 को पहले दोनों से गुना कर दो, कितना, 3×3=9, चलो 3×3=9 हुआ। यहाँ पे रेशियो दीजिए, मिटा दे रहा हूँ, रेशियो देना होगा, ठीक है ना। 3:3 कितना, 3:9:3, फिर जो है 1 से कर दीजिए आप ये दोनों को, कितना, 3:1, तो कितना हो गया आपका डायहाइब्रिड
F2 रेशियो में क्या होगा 9:3:1। लेकिन हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो किसको, मोनोहाइब्रिड 2:1 है, इसको क्रॉस करवाएंगे कितना 1:2:1 से। तो देखो पहले एक को सबसे गुना कर दिए तीनों से तो कितना हो गया 1:2:1, फिर 2 से गुना करिए इस तीनों को, क्या करेंगे 2:4:2 और फिर 1 को सबसे गुना कर देंगे तो 1:2:1। क्या हो गया इसका जीनोटिपिक रेशियो डायहाइब्रिड, ये दोनों के दोनों जो है F2 डायहाइब्रिड रेशियो है, ठीक है, रेशियो है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमारा कितना फिनोटाइपिकल कंडीशन क्या है कि डायहाइब्रिड का F2 में 9:3:1, यहाँ पे क्या होगा जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1:2:4:1:2 ऐसा रेशियो हो गया। अब समझ में आ रहा है। चलिए फिर से इसको छोटा करता हूँ, आपको दिखाने के लिए आगे लेके चलता हूँ। चलो यहाँ पे हमारे पास बेटा बात करेंगे तो आ जाओ, हम इसको करने वाले हैं। देखो बेटा यहाँ दोनों कैरेक्टर आपको दिखता है, ये वाला जो है रॉन्ड एंड ग्रीन और ये क्या है रॉन्ड एंड येलो। इसको क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास गैमेट ये आया। F1 प्रोजेनी में हमारा क्या आ गया, येलो वाला डोमिनेंट वाला आ रहा है, लेकिन ये कैसा है रॉन्ड है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा प्रोजेनी हुआ, प्रोजेनी कैसा हुआ ऐसा। इसको अब हमने क्या किया सेल्फिंग करवा दिया, मतलब इसको इसी के साथ। तो मान लो कि ये मेल है, ये क्या है फीमेल है, तो F1 ऐसा है, F1 वाले के साथ हम क्रॉस कराएंगे तो इसमें 4 तरह का गैमीट बनेगा। देखो कैसा कैसा गैमीट बनेगा, किस तरीके से गैमीट बनेगा उसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना, तो पहले आर छोटका और बड़का दोनों आर को ले लीजिए, इन दोनों के साथ में क्या करिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ले लीजिए, इन दोनों के साथ भी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ले लीजिए। तो यहाँ पे गैमेट दिखेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे गैमेट दिखेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे गैमेट दिखेगा कैसा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे गैमेट दिखेगा कैसा स्मॉल आर स्मॉल वाई। 4 तरह का गैमेट बिना, तो 4 तरह के गैमेट को आप देखो यहाँ पे पुट करो। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, 4 गैमेट हो गया। तो अब हमारे पास क्या है कि इसको देख लीजिए ना, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस जगह पे। तो देखो बेटा यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है 4 गैमेट इधर दिखा, ये मान लो कि फीमेल गैमेट है और ये क्या है मेल गैमेट है, मान के चलो। तो ये चारों गैमेट है और ये चारों गैमेट है, ये चारों से हमको कितना मिलेगा 4 चौके 16 बच्चे मिलेंगे। इसमें से एक कैसा होगा मतलब कि रिंकल एंड ग्रीन, ठीक है ना। और देखो 3 ट्रायंगल हम बनाने वाले हैं, एक ट्रायंगल ये हो गया, देखते जाओ एक ट्रायंगल टोटल आपको 9 मिलेगा। चलो मैं दूसरा ट्रायंगल बनाता, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए आप दूसरा ट्रायंगल में क्या देखोगे कि बिल्कुल ऐसा दिखा, ऐसा दूसरा ट्रायंगल में। तो 9 जो है ये वाला 9 है राउंड एंड येलो, और 3 जो दिखता होगा आपको कैसा राउंड एंड ग्रीन। और देखिए फिर से हम दूसरा लाइन लेते हैं आपको देखने के लिए, दूसरा लाइन लेते हैं। 3 ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, तीसरा ट्रायंगल देख लेना बेटा हमारे पास क्या है, देखो ऐसा ऐसा और ऐसा। ये कैसा है येलो एंड ग्रीन, तो इसमें भी कितना है 3, और एक हमारा है ग्रीन एंड कैसा जी ग्रीन एंड रिंकल। तो 9:3:1 मतलब कि हमको कितना 16 बच्चे में से 9 राउंड एंड येलो दिख गया, 3 जो है राउंड एंड ग्रीन दिख गया, 3 कैसा जी येलो एंड रिंकल दिख गया, हमको एक जो है येलो एंड ग्रीन एंड रिंकल दिख गया। बिल्कुल बेटा एग्जैक्टली ऐसा ही करना है आपको, समझ में आ रहा है। तो हमने कहा कि इस जगह पे देखिए ये सारे के सारे कंडीशन को मैं दिखा रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये दिखा आपको, चलो ये मैं दिखाने वाला हूँ। तो इस जगह पे हमारे पास जो बच्चे होंगे ना, बच्चे के कंडीशन में थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लो, इस क्रॉस को भी आप स्टडी कर लीजिए। बिल्कुल एग्जैक्टली है कि ये पेरेंट है, ऐसा है और ऐसा है, इसको क्रॉस करे तो बच्चा हमारा क्या है, ये डोमिनेंट वाला था, इसका सेल्फिंग करे तो 3 बच्चा हमारा कैसा हो गया, तो डोमिनेंट जैसा एक हो गया, रेसेसिव जैसा, रेशियो कितना आ गया 3:1, ठीक है ना। लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो आ गया, ठीक है।
अब चलो हम यहाँ पे बात करते हैं, ये देखिए क्या क्या व्हाट हैपेंस व्हेन द पी प्लांट showing a two different characteristics rather than just one with the each other। ये सारे के सारे कंडीशन थे। F1 प्रोजेनी यूज करते हैं जनरेट टू F2 सेल्फिंग, हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है कि वी कैन सी द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स ऑफ F2 ऑफस्प्रिंग व्हेन फैक्टर कंट्रोलिंग फॉर द सीड शेप एंड सीड कलर कंबाइन टू फॉर्म अ जायगोट बना दिया है इसमें और F2 ऑफस्प्रिंग को पैदा किया। अब हमारे पास क्या है कि इस तरह देखो कि हाउ डू दिस ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा हमें बात करना पड़ेगा, आप जानते इस बात को। तो इसको दिखाने के लिए चलिए यहाँ पे तो हमने उस चीज़ों को दिखा दिया, लेकिन कंडीशन है कि ये हार्मोन से रिलेटेड बात करते हैं। जो डोमिनेंट होता है वो ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, ज़्यादा एंजाइम बना रहा है, ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, कौन सा, ग्रोथ हार्मोन। तो वो प्लांट कितना ज़्यादा लंबा हो रहा है। और रिसेसिव वाले के कंडीशन में उसमें एंजाइम कम बन रहा है तो हार्मोन भी कम बन रहा है। ग्रोथ हार्मोन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उसका स्टेम कैसा हो रहा है, छोटा हो जाएगा। चलो इसी को बताता हूँ मैं, ठीक है। आ जाइए, इस मैकेनिज्म को करने के लिए हमारे पास क्या है, चलिए हम कलर चेंज करते हैं इस कंडीशन में। तो सेलुलर डीएनए इज फॉर्मेशन सोर्स टू मेकिंग द प्रोटीन। वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, यही बॉडी में रिफ्लेक्ट होकर दिखता है। सेक्शंस ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशंस फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। जो बनाता है किसको, प्रोटीन को। हाउ डू प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी डिस्कस। कैसे कंट्रोल करेगा, तो बॉडी में एक्सप्रेस होगा वो। लेट अस टेक द एग्जांपल, टॉलनेस की बात करते हैं। तो वी नो दैट द प्लांट हैव अ हार्मोन जो ट्रिगर करता है किसको, ग्रोथ को। प्लांट हाइट कैन बी डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर प्लांट हार्मोन, जो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन। द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस टू मेकिंग इट। कंसीडर द एंजाइम की बात करते हैं। द इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस इज, यदि एंजाइम वर्क करता है एफिशिएंटली, लॉट ऑफ हार्मोन विल बी फॉर्म। ज़्यादा एंजाइम एक्टिव है तो ज़्यादा क्या करेगा जी, हार्मोन बनाएगा, ग्रोथ हार्मोन। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट क्या होगा, लंबा होगा। यदि वही बात कर रहे हैं कि जीन में एंजाइम हैज अल्टरनेटिव टू मेक ठीक है ना, एंजाइम लेस एफिशिएंट, कम बन रहा है, तो अमाउंट जो हार्मोन का वो भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब प्लांट का हाइट भी कम बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जीन कंट्रोल करता है कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेड को, कैरेक्टर और ट्रेड को। अब यदि कह रहा है कि इफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, उसको हम छेड़ते हैं, तो वी हैव बीन डिस्कस द करेक्ट। क्या कह रहा है कि द बोथ पेरेंट मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग इक्वली डीएनए टू द प्रोजेनी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है। 23 क्रोमोसोम मदर से 23 फादर से है, डिस्कस इन द इशू प्रीवियस चैप्टर में आपने कहा कि इफ बोथ द पेरेंट कैन हेल्प टू डिटरमाइन द ट्रेड बाय द प्रोजेनी, बोथ द पेरेंट मस्ट कंबाइनिंग द कॉपी ऑफ द सेम जीन। दिस मीन्स दैट द इच मस्ट हैव अ 2 सेट ऑफ ऑल जीन। जितने भी जीन है उसका कितना सेट है बेटा, 2 सेट है, जो इनहेरिट करता है फ्रॉम ईच पेरेंट, आधा आधा। mechanism to work that the germ cells must have only one set of the chromosome, एग में अलग और स्पर्म में अलग, ठीक है ना। इसमें मान लो कि हम पी की बात करते हैं तो कितना होगा, 7 क्रोमोसोम, इसमें कितना होगा, 7 क्रोमोसोम, ठीक है ना। हाउ डू जर्म सेल्स मेक अ सेट ऑफ जीन टू फॉर्म नॉर्मल, ठीक है ना, टू फॉर्म नॉर्मल टू, ठीक है ना, टू कॉपी दैट वी सेल इन द बॉडी। अब करिए, यदि प्रोजेनी दैट इज इनहेरिटेड इन अ सिंगल होल सेट ऑफ द पेरेंट, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बात करते हैं, वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ द 2 कैरेक्टर्स। आर की बात करते हैं, वाई की बात करते हैं। आर कैसा हो गया, रॉन की, और दूसरा वाई क्या होगा, येलो की। लिंक करता है, लिंक टू ईच अदर एंड कांट बी इंडिपेंडेंटली नहीं, दोनों को दोनों शो ऑफ हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आते हैं हमारे पास, हम सेक्स डिटर्मिनेशन की भी बात करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, इनहेरिट करता है, इसमें बात करते हैं ईच जीन सेट प्रेजेंट नॉट अ सिंगल लॉन्ग थ्रेड्स ऑफ डीएनए सेपरेट इंडिपेंडेंटली पीसेस कॉल्ड क्रोमोसोम। डीएनए जो 46 टुकड़ों में बढ़ जाएगा या 14 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो उसकी बात करते हैं। ईच सेल्स हैव अ 2 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, ठीक है ना, वन ऑफ द मेल एंड अनदर इज अ फीमेल पेरेंट। द जर्म सेल्स कैन टेक 1 क्रोमोसोम फ्रॉम द ईच पेयर्स ऑफ दिस either the maternal मतलब माँ से या पैटर्नल ऑरिजिन। when both the gene combines they form restore the normal, that is known as क्या, प्रोजेनी में जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। ensure the stability of the DNA in the
स्पेसीज। स्पेसीज में क्या होगा, स्टोर। तो मियोसिस क्या करता है जी, मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर घट करके क्या हो जाता है, यदि 2n है तो ये nn हो जाएगा इसमें, लेकिन वहीं पे दोनों का दोनों गैमीट आकर के फ्यूज करता है तो ये nn मिल करके कितना होता है, 2n रिस्टोर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सप्लेन द मेंडल्स use by all sexually reproducing organism, but a sexually reproduction organism also follows similar inheritance can walk out there the, ठीक है ना, इनहेरिटेंस मैट। अब हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन है बेटा। चलिए वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। आगे हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन से